हेलो एवरीवन, आज मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के समाधान के क्रम में रेनबो के पोएट्री सेक्शन की चौथी कविता ऑड टू ऑटमन शरद ऋतु का समूह गान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समाधान कर रहा हूं, जिसे आप एक से अधिक बार सुने ताकि बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आप समाधान आसानी से कर सकें। सो लिसन केयरफुली, इसीलिए ध्यानपूर्वक सुने। हु कंपोज द पोएम ओड टू ऑटमन? यह कविता ओड टू ऑटमन किसने लिखी? चार ऑप्शंस हैं, वाल्ट विटमैन, जॉन डोने, W.H. ओडेन और जॉन किट्स। तो ओड टू ऑटमन कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। ओड टू ऑटमन किनके द्वारा लिखा गया है? जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देंगे। व्हेन वाज द पोएट जॉन किट्स बोर्न? कवि जॉन किट्स का जन्म कब हुआ? तिथि पूछता है, तिथि पर ध्यान देंगे। 1792, 1793, 1794, 1795। तो 1795 में जॉन किट्स का जन्म हुआ था। अब ऐसे उत्तर हो गया, जॉन किट्स वाज बोर्न इन 1795, अर्थात जॉन किट्स का जन्म 1795 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे। तीसरा पर, जॉन किट्स बिलोंग टू, उनके देश का नाम पूछता है कि वो किस देश से संबंधित हैं। तो फ्रांस, नॉट, इंग्लैंड, यस। जॉन किट्स का संबंध कहाँ से है? तो इंग्लैंड से। अमेरिका नॉट, जर्मनी नॉट। और भी ऑप्शन है अमेरिका और जर्मनी के रूप में, लेकिन ध्यान रखा जाएगा कि जॉन किट्स बिलोंग्स टू इंग्लैंड। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे। 4 पर, व्हेन वाज द पोएट जॉन किट्स डाइड एंड हाउ? अब दोनों चीज में मैंने जोड़ा है, उनका निधन कब हुआ और वे कैसे मरे। ये दोनों विषय वस्तु यहाँ रखी गई, इस पर ध्यान देंगे। उनका निधन ट्यूबरकुलोसिस से हुआ था, बहुत ही कम उम्र में, टीबी नामक बीमारी से। लेकिन कब? तिथि भी याद रखना है। तो 1817 ट्यूबरकुलोसिस नॉट, 1818 ट्यूबरकुलोसिस नॉट, 1821 ट्यूबरकुलोसिस यस। 1821 में उनका निधन 26 साल की उम्र में, मात्र 26 साल की उम्र में, काफ़ी शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ उनको मिला था, उनका निधन हो गया। और चौथा ऑप्शन क्या है? नॉन ऑफ दिस। तो 1821 1821 ईस्वी में मात्र 26 साल की अवस्था में जॉन किट्स का निधन हो गया। वो किस बीमारी से मरे? तो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से मरे। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हेन वाज द पोएट्स फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर पब्लिश्ड? कवि की पहला कविता संग्रह जो लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर नाम से थी, कब प्रकाशित हुई? ध्यान देंगे। अब ऑप्शन पर ध्यान दें। 1812, 1813, 1814। तो उनकी जो पहली कविता संग्रह थी जो लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर थी, वह कब प्रकाशित हुई? तो 1814 में प्रकाशित हुई। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दें। हु सजेस्ट दैट ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी? कौन सुझाव देते हैं कि सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है? ध्यान देंगे। जॉन डोने, W.H. ओडेन, वाल्ट विटमैन, जॉन किट्स। तो जॉन किट्स सजेस्ट अस दैट ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दें। हु बिलीव्स इन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर? कौन विश्वास करते हैं कि कोई भी सुंदर वस्तु सदा के लिए खुशी का कारण होती है, सदा खुश करने वाली वस्तु होती है? ध्यान देंगे। W.H. ओडेन, जॉन मिल्टन, जॉन डोने, जॉन किट्स। आपका ऑप्शन होगा जॉन किट्स। जॉन किट्स बिलीव्स इन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दें। दिस सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस? किस सीजन को कोहरे कुहासे का सीजन या पके हुए फल से लदे हुए सीजन के रूप में जाना जाता है? तो विंटर को नॉट, समर को नॉट, रेनी सीजन को नॉट, ऑटमन को, शरद ऋतु को इंग्लैंड में द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान देंगे। हु वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर? किनको प्रकृति का महान प्रेमी कहा जाता है, या कहा जाता था, या कहा जाता है, दोनों सेंस में? जॉन डॉन, W.H. ओडेन, जॉन किट्स, नॉट जॉन किट्स और वाल्ट विटमैन। ध्यान देंगे। जॉन डॉन, W.H. ओडेन, जॉन किट्स, वाल्ट विटमैन। आपका उत्तर होगा जॉन किट्स was a great lover of nature और जॉन किट्स is a great lover of nature। क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दें। हु इज नोन एज रोमांटिक पोएट?
आप रोमांटिक पोएट के रूप में किन्हें जानते हैं? चार ऑप्शन से ध्यान दें। W.H. ऑडेन, वाल्ट विटमैन, जॉन किट्स और जॉन डोन है, तो आपका उत्तर जॉन किट्स होगा। जॉन किट्स इज नोन एज रोमांटिक पोएट। क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दें। जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ, अब कितने वर्ष की अवस्था में वो मर गए? आपने दोनों क्वेश्चन टिक किया है। पहले 1795 में उनका जन्म हुआ और 1821 में वे मर गए, अर्थात 40 साल की अवस्था में। नोट 36 नोट 26 जोड़ कर देखें, 1795 से 1821 का काल 26 वर्ष होता है, और यही शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ उनको मिला था, 26 वर्ष की अवस्था मिली थी। ध्यान देंगे, वन शुड लेबर हार्ड फॉर द बेटर रिजल्ट, किसी को भी कठिन परिश्रम करना चाहिए अच्छे से रिजल्ट के लिए। इसीलिए लिसन केयरफुल्ली, ध्यानपूर्वक सुने, एक से अधिक बार सुनकर याद करने का प्रयास करें, क्योंकि इसके मटेरियल्स आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दें। दिस सीजन इज द क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, किस मौसम को, किस ऋतु को परिपक्व सूर्य का प्रगाढ़ मित्र कहा जाता है? ध्यान देंगे, विंटर, समर, ऑटमन, नन ऑफ दिस। तो ऑटमन इज नोन एज द क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। ऑटमन को मैच्योरिंग सन का क्लोज फ्रेंड कहा जाता है, निकट मित्र कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दें। व्हेन वाज द पोएट्स फेमस कलेक्शन इंडिमन पब्लिश्ड, कवि की प्रसिद्ध संग्रह इंडोमन कब प्रकाशित हुई? बार बार पूछा जाता है यह सवाल, ध्यान देंगे। पर ध्यान दें, 1815, 1815, 1816, 1816, 1817 और 1818। तो कवि की पहली कविता कलेक्शन जो थी इंडोमेन, वह 1818 में प्रकाशित हुई। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दें। 14 पर मात्र 15 सवाल बनाए गए हैं, इसलिए ध्यान देंगे। द ऑटमन स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द, खाली स्थान में लिया है मैंने, सीजन इन इंग्लैंड, मतलब शरद ऋतु किस ऋतु के प्रस्थान के बाद वहाँ शुरू होती है इंग्लैंड में। इसको ध्यान देंगे, बार बार भरने वाले में ऑब्जेक्टिव बना दिया जाता है, पूछा जाता है। रेनी सीजन, विंटर सीजन, कोल्ड, नॉट, समर। तो ऑटमन स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द समर सीजन इन इंग्लैंड, अर्थात समर सीजन के बाद इंग्लैंड में ऑटमन की शुरुआत होती है। अब क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। आउट ऑफ दिस मटेरियल्स नथिंग वुड बी आस्क्ड, इनके पार कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए सब ध्यान कर लें। 15 नंबर क्वेश्चन अंतिम पर। नेम ऑफ द पोएट हु वाज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, उस कवि का नाम बताएं जो क्रिकेट और बॉक्सिंग को काफ़ी पसंद करते थे? जॉन डॉन, शेक्सपियर, जॉन किट्स, नन ऑफ दिस। तो जॉन किट्स वाज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। थैंक्स अ लॉट। ध्यान देंगे, आफ्टर इन 4 or 5 days I will come back. Good day, bye.